लॉर्ड कृष्णा डिफेंस क्लासेज में आप सभी अग्निवीरों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए कंप्लीट ओरिजिनल पेपर लेके आए हैं। आज हम कंप्लीट 50 ओरिजिनल क्वेश्चंस को कवर कराएंगे, आईओए क्वेश्चंस को कवर कराएंगे। जो भी अग्निवीर चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। आज का ओरिजिनल पेपर शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन सभी विषयों के, मैथ के 15 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जीके के 15 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, साइंस के 15 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, यानी कंप्लीट 50 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट रहेगा। सभी अग्निवीर अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें लिंक को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करें कमेंट में सभी विद्यार्थी और वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर बताएं। पहला ऑप्शन आपके सामने है, 50 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट शुरू है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? ए ऑप्शन जेनेवा, बी ऑप्शन लंदन, सी ऑप्शन कैलिफोर्निया, डी ऑप्शन बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बताइए, सभी कमेंट करें। तो जिनका आंसर डी है बिल्कुल राइट है, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी अग्निवीर आंसर करें। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? सभी अग्निवीर आंसर करें। ए ऑप्शन मुंबई, बी ऑप्शन कोलकाता, सी ऑप्शन कानपुर, डी ऑप्शन जयपुर। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम बताइए कहां स्थित है। सभी अग्निवीर आंसर करें। जिनका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, कानपुर में स्थित है ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम। ब्रॉडबैंड स्टेडियम मुंबई में, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी अग्निवीर आंसर करें। थर्ड क्वेश्चन, मिडनाइट चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए ऑप्शन अरुंधति रॉय, बी ऑप्शन सलमान रुश्दी, सी ऑप्शन विक्रम सेठ, डी ऑप्शन अनीता नायर। मिडनाइट चिल्ड्रन बताइए किसकी बुक है? इसका राइट आंसर, जिनका बी है बिल्कुल राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर होगा, सलमान रुश्दी की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करें सभी अग्निवीर। गोल गुंबज राज्य में स्थित है, बताइए गोल गुंबज कौन से राज्य में? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर करें। ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? सभी अग्निवीर आंसर करें। तो जिनका आंसर ए है बिल्कुल राइट है, कर्नाटक में है गोल गुंबज, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फास्ट ऑर्डिनल पेपर चल रहा है, सभी अग्निवीर वीडियो को शेयर कर लें। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए। ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन बिहार। बताइए, आंसर कीजिए। सिमली पार्क राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? आंसर करें। तो जिनका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ओडिशा में स्थित है सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें सभी अग्निवीर। असम में स्थित काजीरंगा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क बताएं, असम में स्थित है कौन से जानवर के लिए? ए ऑप्शन हाथी, बी ऑप्शन गैंडा, सी ऑप्शन शेर, डी ऑप्शन बाघ। तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बी इसका राइट आंसर है, गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी अग्निवीर आंसर करें। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक रियल नाम क्या है? ए तीजनबाई, बी प्रियंका, सी मनुबाई, डी इनमें से कोई नहीं। रानी लक्ष्मीबाई का ओरिजिनल नाम बताइए। तो जिनका सी आंसर है बिल्कुल राइट है, मनुबाई उनका वास्तविक नाम है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट चल रहा है, सभी अग्निवीर जुड़ जाइए। पहली भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर 2 बार गई? ए ऑप्शन रीता फारिया, बी ऑप्शन संतोष यादव, सी ऑप्शन बछेंद्री पाल, डी ऑप्शन आरती गुप्ता। तो पहली भारतीय महिला बतानी है जो एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है। राइट आंसर होगा संतोष यादव। संतोष यादव हरियाणा से हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी अग्निवीर आंसर करें। H1N1 क्या है? 9वां क्वेश्चन आंसर करें। ए खांसी, बी बर्ड फ्लू, सी बुखार, डी स्वाइन फ्लू। H1N1 क्या है? सभी आंसर करें। तो जिनका आंसर डी है बिल्कुल राइट आंसर है, स्वाइन फ्लू। H1N1 होता है स्वाइन फ्लू, जिसको इन्फ्लूजा भी कहते हैं। एक होता है H5N1, उसको बोलते हैं भैया बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू भी कहते हैं, बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू भी कहते हैं। 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आंसर करें 10वें क्वेश्चन का। पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? ए ऑप्शन मिस्र, बी ऑप्शन इराक, सी ऑप्शन अफगानिस्तान, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? आंसर करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर करें सभी अग्निवीर। तो जिनका ए ऑप्शन है मिस्र बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन का आंसर करें। 15 क्वेश्चन जीके के चल रहे हैं, उसके बाद 15 क्वेश्चन साइंस के कवर करेंगे। 11वां क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन ए है 1 दिसंबर, बी है 1 जनवरी, सी है 1 जून और डी है 1 नवंबर। विश्व एड्स दिवस बताइए कब मनाया जाता है? ठीक है, महामृत्यु भी बोलते हैं एड्स को।
तो भैया महामृत्यु दिवस भी 1 दिसंबर आंसर होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी अग्निवीर आंसर जरूर करें, कमेंट करें। 12वां क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए इन 4 ऑप्शन में से संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? ए ऑप्शन टेनिस, बी ऑप्शन क्रिकेट, सी ऑप्शन फुटबॉल, डी ऑप्शन हॉकी। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो सी इसका राइट आंसर है जिनका, वेरी गुड, सी इसका फुटबॉल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 13वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी अग्निवीर। भारत और पाक के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर जो सिग्नेचर है वो कब किए गए थे? ए ऑप्शन 1962, बी ऑप्शन 1971, सी ऑप्शन 1955, डी ऑप्शन 1972। बताइए भारत पाक शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? तो जिनका डी आंसर है बिल्कुल राइट आंसर है, 1972 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 14वां क्वेश्चन आपके सामने, सभी अग्निवीर आंसर करें। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? ए ऑप्शन अशोक, बी ऑप्शन मेगस्थनीज, सी ऑप्शन समुद्रगुप्त, डी ऑप्शन बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता बताइए, जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, अशोक, सम्राट अशोक, अलेक्जेंडर 2 के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन आपके सामने, जीके का अंतिम क्वेश्चन, सभी अग्निवीर आंसर करें। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण कहां पर स्थित है? भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण, ए ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन देहरादून, सी ऑप्शन हैदराबाद, डी ऑप्शन कोलकाता। तो भारतीय भूविज्ञान कहां पर स्थित है सर्वेक्षण? जिनका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, और भारतीय मिट्टी अनुसंधान नई दिल्ली में, नोट कर लीजिए। जीके के 15 क्वेश्चन हो गए हैं, अब साइंस के 15 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है, एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? आंसर करें, एम्पियर घंटा, ए विद्युत धारा, बी आवेश, सी वोल्टेज, डी लोहा। बताइए एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? जिनका आंसर भी है बिल्कुल सही, आवेश की इकाई होता है एम्पियर घंटा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 17वां क्वेश्चन आपके सामने है, फ्यूजन रिएक्शन किसकी मदद से चालू होता है? ए न्यूट्रॉन, बी निम्न तापमान, सी उच्च तापमान, डी इनमें से कोई नहीं। फ्यूजन रिएक्शन किसकी मदद से चालू होता है? आंसर कीजिए। तो उच्च तापमान से चालू होता है फ्यूजन रिएक्शन, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी अग्निवीर कमेंट में अपना आंसर करें। 50 क्वेश्चंस का ऑर्डिनल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, वीडियो को शेयर कर दीजिए गुरु दक्षिणा के रूप में। विकल्प धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित करने के यंत्र को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन संशोधन, बी ऑप्शन चालक, सी ऑप्शन रेक्टिफायर, डी ऑप्शन सहचालक। तो बताइए विकल्प धारा को प्रत्यक्ष धारा में चेंज करने के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है? तो जिनका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, रेक्टिफायर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी अग्निवीर आंसर जरूर करें, जल्दी से आंसर करें, फास्ट ऑर्डिनल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। बंद कमरे में एक कार्यरत फ्रिज का दरवाजा खोलने पर कमरे के तापमान पर क्या परिवर्तन होगा, यानी क्या प्रभाव पड़ेगा? ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी कोई बदलाव नहीं होगा, डी बर्फ पड़ना शुरू होगा। बताइए बंद कमरा कार्यरत फ्रिज है और दरवाजा खोलने पर कमरे का तापमान, ध्यान से दीजिए आंसर, ध्यान से कीजिए। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा, बढ़ेगा, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 20वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी अग्निवीर। निम्न में से किसे विंटरग्रीन तेल कहते हैं? निम्न में से किसे विंटरग्रीन तेल कहते हैं? ए ऑप्शन विनेगर, बी ऑप्शन मिथाइल सैलिसिलेट, सी ऑप्शन जैतून तेल, और डी ऑप्शन टार्टेरिक एसिड। बताइए विंटरग्रीन तेल किसको कहते हैं? 4 ऑप्शन है, सभी आंसर करें। तो जिनका आंसर बी है बिल्कुल राइट आंसर है, मिथाइल सैलिसिलेट को विंटरग्रीन तेल कहते हैं, नोट कर लीजिए। 21वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी अग्निवीर फास्ट ऑर्डिनल पेपर चल रहा है, इसको सॉल्व करें। निम्न में से कौन सा नियम शुष्क नम गैस की मात्रा से पानी के ऊपर एकत्र गैस की मात्रा की माप पर आधारित है? बताइए कौन सा नियम है इन 4 नियमों में से जो शुष्क नम गैस की मात्रा से पानी के ऊपर एकत्र गैस की मात्रा के नियम पर माप पर आधारित है? ए ऑप्शन गैस लूस्काज नियम, बी ऑप्शन डाल्टन का आंशिक दबाव नियम, सी ऑप्शन वॉल्स नियम, वॉल्स का नियम, और डी ऑप्शन एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। आंसर कीजिए, शुष्क नम गैस बताना है, ठीक है। तो जिनका बी आंसर है बिल्कुल राइट है, डाल्टन का आंशिक दबाव नियम, बी इसका राइट आंसर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 22वें क्वेश्चन की ओर। मोलरता डैश से दिखाई जाती है? 22वां क्वेश्चन आंसर करें। ए ऑप्शन ग्राम पर लीटर, बी ऑप्शन लीटर पर मोल, ठीक है, सी ऑप्शन मोल्स पर लीटर, डी ऑप्शन मोल 1000 ग्राम। बताइए मोलरता को किससे बताते हैं? तो जिनका आंसर सी है सही है, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर से बताते हैं, नोट कर लीजिए। 23वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन, NH4 NH2 को गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NH4 NO2 को गर्म कर रहे कौन सी गैस उत्पन्न होगी? ए ऑप्शन नाइट्रोजन, बी ऑप्शन ऑक्सीजन, ठीक है,
सी ऑप्शन N2O और डी ऑप्शन NO। नोट कर लीजिए, आंसर कीजिए सभी विद्यार्थी। तो NH4 NH2 को गर्म करने पर कौन सी गैस होगी? ए इसका राइट आंसर, नाइट्रोजन गैस ही पैदा होगी NH4NO2 को गर्म करने पर। 24वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी अग्निवीर। पानी निम्नलिखित में से कौन से तत्वों एलिमेंटों का बना होता है? ए ऑप्शन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बी ऑप्शन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, सी ऑप्शन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए पानी इनमें से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर करें। पानी किस किस से मिलकर बनता है? तो ए इसका राइट आंसर है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा। 25वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी अग्निवीर। ठीक है, आरटी के लिए सही क्या है? आरटी के लिए सही क्या है? ए ऑप्शन मोटे दीवार का जिसमें खून ऊंचे ताप के साथ बहता है, बी ऑप्शन पतले दीवार का खून निम्न चाप के साथ बहता है, सी ऑप्शन मोटे दीवार का खून निम्न चाप के साथ बहता है, डी ऑप्शन पतले दीवार का खून ऊंचे ताप के साथ ऊंचे चाप के साथ बहता है। आंसर कीजिए आरटी के लिए क्या सही है? तो इसका एजन का है, बिल्कुल राइट आंसर है मोटे दीवार का जिसमें खून ऊंचे चाप के साथ बहता है, आरटी के लिए ये सही होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। 26वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल बताइए किससे संबंधित है? ए ऑप्शन ओजोन लेयर का खत्म होना, बी ऑप्शन ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव, सी ऑप्शन पानी का पॉल्यूशन, डी ऑप्शन जंगल के जीवन को बचाना। क्योटो प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है बताइए? तो ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव से जुड़ा हुआ है, बी इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर है। 27वें क्वेश्चन का आंसर करें। 27वां क्वेश्चन, पर्वतों पर सांस लेने में तकलीफ होती है क्यों? पर्वतों पर सांस लेने में क्यों तकलीफ होती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करें। ऑक्सीजन का आंशिक दबाव कम होने पर, ऑक्सीजन कम होने पर, CO2 के ज्यादा होने पर, ऑक्सीजन के ज्यादा होने पर। ठीक है, बताइए, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, बताइए। ऑक्सीजन कम होने पर भी इसका राइट आंसर है। ऑक्सीजन कम हो जाता है, उसके कारण वायु दाब कम हो जाता है। ठीक है, 27वें का भी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन, चर्बी, चर्बी मतलब वसा, लिपिड, फैट में कौन सा विटामिन घुलते हैं? चर्बी में बताना है, वसा में कौन सा? बताइए। ए ऑप्शन है विटामिन बी और सी, बी ऑप्शन है ADEK, सी ऑप्शन है विटामिन बी, डी ऑप्शन है विटामिन सी। आंसर करें, वसा में घुलनशील, चर्बी में घुलनशील विटामिन। तो इनमें से राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर है ADEK। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन, यदि बी समूह, बी नेगेटिव लगा लो यहाँ, यदि बी नेगेटिव समूह के व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है तो निम्न में से कौन से रक्त समूह का रक्त प्रदान किया जा सकता है? ए ऑप्शन है O और बी, बी ऑप्शन है O और AB, सी ऑप्शन है A और AB, डी ऑप्शन है बी और AB। ठीक है, आंसर करें सभी अग्निवीर, आंसर करें। जिनका ए आंसर है बिल्कुल सही है, O नेगेटिव और बी नेगेटिव दिया जा सकता है बी नेगेटिव वाले ग्रुप को। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है साइंस का, उसके बाद मैथ्स को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, काफी अनुभवी टीचर दिनेश सर मैथ को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, 30वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन का आंसर करें, मैथ रीजनिंग को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, 50 क्वेश्चन का ऑर्डिनल पेपर चल रहा है। ठीक है, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, उत्परिवर्तन म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया? ए ऑप्शन ह्यूगो डीब्रिज, बी ऑप्शन डार्विन, सी ऑप्शन नियो डार्विन, डी ऑप्शन हार्वे। बताइए उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो जिनका ये आंसर है बिल्कुल सही है, ह्यूगो डीब्रिज राइट आंसर है, ह्यूगो डीब्रिज। ह्यूगो डीब्रिज ने दिया था उत्परिवर्तन म्यूटेशन का सिद्धांत, और समझाया किसने था? डार्विन ने समझाया था। आनुवांशिक परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जीके साइंस सॉल्व हो गया है, अब हम मैथ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैथ को सॉल्व करेंगे डीके सर मैथ को सॉल्व करेंगे।
मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपको साइंस और जीके के क्वेश्चन अविनाश सर करा के गए हैं। अब आपके रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न शब्दों में से निम्न शब्दों को प्राकृतिक क्रम में लिखने पर पहला कौन सा होगा? इनमें से पहला कौन सा होगा? गेहूं होगा, बीज होगा, आटा होगा या पौधा होगा? तो कौन सा होगा बेटा? प्राकृतिक क्रम में इसे लिखना है तो कौन सा पहला इसमें से अक्षर आपका आएगा? तो क्या होता है? पहले बीज होता है, पहले क्रम में बीज है, बीज से बेटा पौधा बनता है, पौधे से गेहूं बनता है और गेहूं से आटा बनता है। तो इसमें पहले प्राकृतिक क्रम में कौन सा आएगा? बीज आएगा। पहला कौन सा आएगा? बीज। बीज इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह बिंदु चुनो जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा इनमें जो शब्द दिया है करेक्टर, इसके शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता? तो बेटा ये देखो, इसके जो अल्फ़ाबेट है इनमें देखो कौन से अल्फ़ाबेट नहीं आएगा। जैसे इसमें टी है, इसमें टी है, इसमें आर है, इसमें आर है, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें सी है, सी है, ई है, ई है और आर है। तो ये अक्षर बनाया जा सकता है। ऐसे इसमें सी एच ए है, सी एच ए है, आर ए आर है, उसके बाद टी है, टी है, ई आर है, ये भी बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है। इसमें एच एच है, ई ई ई इसमें है, ए है, आर आर है, टी टी है, वाई वाई नहीं है, तो ये इसमें नहीं बनाया जा सकता। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन अल्फ़ाबेट को यूज़ करके हम ये वर्ड नहीं बना सकते। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, बी ए के पिता हैं, बी ए के पिता हैं, बी ए के पिता हैं, बी यहाँ आ जाएगा और बी पिता हैं ए के, तो जो पिता है वो ऊपर आ जाएगा। फिर कहता है बी सी के पति का बेटा है, बी सी के पति का बेटा है, तो ये इससे ऊपर है, इसका ये बेटा है। अब बी सी के पति का बेटा है, बी सी के पति का बेटा है, तो सी का कोई पति है तो ये हो गई उसकी पत्नी। जब ये उसकी पत्नी हो गई तो बी की हो गई माँ, और ये माँ है तो कहता सी ए की क्या लगती है? तो सी ए की क्या लगती है? दादी लगेगी। तो ये सी ए की दादी लगेगी और आपका बेटा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34 क्या कहता है? देखो इसमें 13 है, यहाँ 8 है, यहाँ पे बेटा 13 है, 8 है, 3 है, -2 है, तो इसमें क्या है? -5 हो रहे हैं, फिर -5 हो रहे हैं, फिर -5 हो रहे हैं, इसमें से -5 हो जाएंगे तो -7। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जाएगा, -7 आंसर आ जाएगा और ये आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बेटा क्या बताना है? 1, 8, 27, 64, 125 इनमें से बताना है। इसी प्रकार से अगर हम चलते रहें तो आगे क्या आएगा? ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 क्यूब है, ये 6 का क्यूब आ जाएगा। तो 6 का क्यूब आएगा, क्या आएगा बेटा? ए आंसर 216 ए का क्यूब हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद देखते हैं आपका 36 क्वेश्चन। घनाभ का घनत्व कैसे मालूम किया जाता है? घनाभ का घनत्व मालूम करने के लिए बेटा एक फार्मूला होता है, उसे कहते हैं L इंटू बी इंटू एच। जो घनाभ होता है उसका घनत्व निकालने के लिए, घनाभ का आयतन निकालने के लिए जो फार्मूला होता है एल बी एच होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो इनमें से कोई नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन आपका 37 आपसे क्या कहता है? 37 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 45 मिनट में यह कितना किलोमीटर का सफ़र तय करेगी? कितने किलोमीटर का सफ़र तय करेगी ये बताना है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा किस हिसाब से चल रही है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 75, एक घंटा मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में चलती है 75 किलोमीटर। तो एक मिनट में चलेगी 75 के बटे में 60, तो 45 में कितना चलेगी? 45 से पूछ रहा, 75 के बटे में 60 गुना में 45, तो 15 चौका 60 और 15 × 45, 5 × 15 7 × 21 और 22 बटे में 4, और 4 से बेटा इसको भाग कर देंगे हम और ये आपका आंसर आ जाएगा 4 से। 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 और बच गया 1, तो 56 से ही 1/4, तो आपका आंसर हो जाएगा 56 से ही 1/4। 56 से 1/4 का मतलब होता है 56.25, 56.25, और ये आपका आंसर हो जाएगा 56.25। कौन सा आंसर है आपका? आपका डी आंसर है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, बेशक से इसको आप अलग से नोट कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। इसका आंसर होगा आपका 56.25, डी आपका आंसर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा आपका।
यदि एक बेलन की त्रिज्या दुगनी हो जाए, बेलन की त्रिज्या को क्या कर रहे हैं बेटा, दुगनी कर रहे हैं। यदि एक बेलन की त्रिज्या दुगनी हो जाए तो उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा। तो बेलन का बेटा जो आयतन होता है उसका आयतन बता रहा है, उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा। आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये उसका आयतन था। अब इसमें क्या कर दिया है, जो आर है वो डबल कर दी है, ये 2r हो गई है इसका स्क्वायर और ये एच हो गया है। यहाँ पे क्या है, पाई आर स्क्वायर, जो आर थी पहले वो डबल कर दिया और ये एच हो गया है। तो पाई से पाई काट दिया, एच से एच काट दिया, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, ये आएगा 4r स्क्वायर। तो इससे बेटा ये काट देंगे 1:4, 1:4, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा बेटा। जो उसका आयतन है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपका इसमें सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 देखते हैं। 1 मिनट बेटा। हेलो, हाँ जी बेटा देखते हैं। यदि a बटे b बराबर 9/5 हो तो 3a प्लस में 4b अपॉन में 3a माइनस में 4b का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा a अपॉन b बराबर 9/5 है, तो a कितना है 9 और b कितना है 5। तो यहाँ पे 3, a की जगह बेटा 9 रख देंगे, यहाँ 9 हो गया, प्लस में b की यहाँ पे 5 रख देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे a कितना है 9, यहाँ पे 9 रख देंगे इधर, a 9 है माइनस b कितना है, b आपका 5 है, ये आपका 27 हो जाएगा, ये आपका 20 आ जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 और 20 ऐड कर देंगे, ये आपका 47 हो जाएगा अपन में 7, 47 अपन में 7, ये आंसर हो जाएगा और आपका ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सभी बच्चों को ध्यान से करने हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। इसमें कहता है 180 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल निकालना है बेटा। इसमें कैसे निकालते हैं, 5 का 5 होता है, 2 घटा देंगे। अब जो बचा हुआ है इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे ये किस पे जाएगा। जैसे 40 गुना में 40 करके देखेंगे किस पे जाएगा, तो ये 1600 होता है। ऐसे ही हम देखेंगे 41 गुना 41, 41 गुना 41 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे तो 41 आ गया, 4 से करेंगे 4 और 4 चौक 16, ये आपका 1681 हो गया। अब हम 42 से करके देखते हैं, 42 गुना 42, 42 से करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 7 6 7 1, 4 6 7 1, ये भी बेटा इससे छोटा है। अब हम 43 से करके देखते हैं, 43 गुना 43, 3 तिया 9, हंस लगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17, और ये आपका 9 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया और 1 आ गया। ये बेटा इससे बड़ा है तो 43 वाला नहीं आएगा, आपका जो 42 वाला है वो आंसर आएगा, तो 42 यहाँ आगे लगा देंगे हम। तो ये करने का तरीका है वर्गमूल। वर्गमूल की आप वीडियो देख सकते हैं, 425 का वर्गमूल हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा कम से कम 8-10 बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं बेटा एक अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। 44 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़ करके एक वृत्त की बनाया गया है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या बतानी है। एक 44 मीटर लंबा तार था बेटा, उसको मोड़ दिया है और ऐसे एक वृत्त बना दिया गया है। तो जितना तार है उतनी ही उसकी लंबाई आएगी, तो वृत्त की परिधि है, परिधि क्या आ गई, वृत्त की परिधि, ये 44 क्या है सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2 पाई क्या है 22/7, और आर की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, त्रिज्या बतानी है। तो आर यहाँ से आ जाएगा, ये बेटा 7 तो ऊपर चला जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा। 2 से काट दिया हमने 22 बार, और 22 से 22 काट देंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आपकी 7 आ गई, तो आपकी त्रिज्या 7 आएगी बेटा। ये आपका जो डी आंसर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। यदि एक समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल 128 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका आधार 16 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये फार्मूला एग्जाम में आ चुका है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है बेटा, आधार गुना ऊंचाई, ये एक फार्मूला होता है, आधार गुना ऊंचाई। जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 128 है, 128 बराबर में आधार कितना बेटा, आधार 16 है, और जो ऊंचाई है वो निकालनी है, वो हमने x मान ली, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 128/16 है, और इसे कैंसिल आउट कर देंगे बेटा 4 से,
4 चौक 16, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 8। तो आपकी जो ऊंचाई वो 8 आ गई है और आपका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका बेटा बी आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? घास के मैदान में एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, बताइए वह कितने मैदान को चढ़ सकता है। तो बेटा एक रस्सी है, 28 मीटर इस रस्सी की लंबाई है, तो ये रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है, तो ये क्या है? पूरा ऐसे घूमेगा और इतना एरिया को कवर कर लेगा। तो बेटा जो कवर करेगा ये क्या हो गया? वृत्त बन गया है। तो ये क्या है? जो अंदर का पार्ट है इसे कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल लग जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7 और आर कितना है? 28 गुना 28। तो इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूनी 14, 14 एक 15 और इसके 28 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, हंस लगे 3, 8 पंच 40 और 3 43, हंस लगे 4, 8 कम 8 4 12 और 2 से 2 चौक 8 और ये हो गया 30। तो ये आपका 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया और ये 4 आ गया। ये बेटा इसमें ये आपका 28 है, 7 चौक 28 जाएगा यहाँ पे, 7 चौक 28, 28 गुना में 28 ऐसे आएगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28 गुना कर देंगे, 88 आ जाएगा। 88 की 28 गुना कर देंगे, 8 8 64, हंस लगे 6, 8 8 64 6 कितने हो गए? 70। 2 से गुना कर देंगे, 8 दूनी 16, हंस लगा 1, 8 दूनी 16 1 17, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, ये 4, ये 6, 7 7 14 और ये 2, 2464 बेटा। ये आपका बिल्कुल 2464 बी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है आपका? बी आंसर है 2464। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 44। एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा त्रिभुज का आधार का फार्मूला भी एग्जाम में आ चुका है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये एक फार्मूला होता है बेटा। ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार एग्जाम में केवल फार्मूला पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका 1/2 हो गया, आधार कितना है? 12 है, ऊंचाई कितनी है? 5 है, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 6 पंजे 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो आपका बेटा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपका बी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 45। दो संख्याओं का योग 65 है, उनका अनुपात 6:7 है, तो वो संख्याएं क्या हैं? दो संख्याओं का योग दे रखा है बेटा। योग यहाँ कितना है? 6 और 7 13 है। योग के बटे योग लिख देंगे, 13 पंजे 65। जो 5 आया है इससे गुना करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी बेटा, इससे गुना करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो 6 पंजे 30 और 6 7 पंजे 35, 30 और 35 आपकी संख्या हो जाएंगी। आपका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे क्या कहता है? 46 कहता है 1:1/4। तो 1 तो बेटा आगे है ही, 1/4 का क्या मतलब होता है? 1/4 का मतलब 25 होता है, 0.25। 1/4 का मतलब होता है 2.5। तो बेटा ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई भी बच्चा कर लेगा इसे। तो क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। 133, 135 तथा 137 का औसत ज्ञात कीजिए। तो बेटा इनका जो बीच की संख्या होती है वो औसत होता है। औसत कितना है? 135। ये आपका बी आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे क्या कहता है? सुमित ने अकबर से 10% अंक अधिक ज़्यादा प्राप्त किए हैं। अकबर ने सुमित से कितने % अंक कम प्राप्त किए हैं? 10% बेटे यहाँ ज़्यादा हैं अधिक हैं, तो 10% अधिक है, 10% अधिक हैं या ज़्यादा है तो क्या करना होता है? 10% अधिक है, 10 अधिक है तो 100 में जोड़ दो, 110 गुना में 100 और आप इसे कैंसिल आउट कर दो ऐसे। ये 100 बटे में 11 आ गया, 11 से भाग कर देंगे, 11 निम्न 99, तो 9 पॉइंट समथिंग, 11 निम्न 99 आप ऐसे 100 से भाग कर देना 11 से, 11 एक हम 11 निम्न 99 और रह गया 1। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? 11 निम्न 99। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 11 निम्न 99, तो अब यहाँ पे 9 से ही 1/11 है, तो 9 पॉइंट समथिंग जो आंसर है 9 पॉइंट आपका 0 आंसर हो जाएगा, 9.0 आपका आंसर हो जाएगा। देखो जब आप इसे आगे डिवाइड करोगे, जैसे यहाँ क्या लगा लोगे पॉइंट लगाने से ऊपर से 0 आएगी, ना जाने की 0 लगेगी, तो ये 9.0 ऐसे भी कर सकते हो या 9 पॉइंट समथिंग आपका आंसर हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। एक 42 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 4πr², 4πr²। ये क्वेश्चन का फार्मूला बेटा काफी बार एग्जाम में आ चुका है। 4πr² फार्मूला होता है 4 पाई क्या है? 22/7 और आर कितनी है? 4.2 गुना 4.2।
4.2 गुना में 4.2, क्योंकि आर स्क्वायर है। अब इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, 6 बार कैंसिल आउट कर दिया। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ये आपका 22 चौक 88 हो गया, और 6 दूनी 12, 24 1 25। इनकी बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, 252 है, 252 और ये 88 मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 दूनी 16, हंस लगा 1, 8 45 41, हंस लगे 4, 8 दूनी 16 4 20। इतना ही बेटा इससे आ जाएगा 6102, और ये आपका आएगा 67122, और 2 अंक के बाद 10 मतलब 2 अंक के बाद 10 लग जाएगा, तो 221 पॉइंट समथिंग आपका आंसर हो जाएगा। आपका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 221 पॉइंट समथिंग। तो 221 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। जो पीछे वाले हैं पेंट वाले हैं वो उन्होंने छोड़ दिए हैं, तो आपका ये बिल्कुल बी आंसर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बेटा 50 की बात करते हैं। एक वृत्ताकार खेत की परिधि 4.4 किलोमीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि बेटा एक क्या है, वृत्त की परिधि रखी है इतनी, वृत्त का परिधि वृत्ताकार, वृत्ताकार खेत की परिधि, वृत्ताकार ऐसे होता है वृत्ताकार, इसकी जो परिधि होती है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, और 2 पाई आर हमें किलोमीटर में दे रखा है। जो आंसर है बेटा हमें मीटर में दे रखे हैं, तो किलोमीटर को मीटर बना देंगे। इसके मीटर बनाएंगे तो गुना क्या कर देंगे 1000, और पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 10, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, तो ये कितना आ गया 4400 मीटर, ये उसकी परिधि आ गई है। तो ये परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर को 2 पाई आर के बराबर कर देंगे। 2 पाई आर ये कितना है, ये आपका परिधि इतनी है, 2 पाई क्या है 22/7, और ये आर है, और ये कितना है 4400, तो आर की वैल्यू निकालेंगे 4400 गुना में 7 बटे में 2 गुना में 22। तो बेटा काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 जीरो आगे, इससे काट देंगे, आ गया 100, तो 7 गुना में 100 700 मीटर। तो आपकी जो त्रिज्या है बेटा आपकी कितनी हो जाएगी 700 मीटर। आपका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके 50 क्वेश्चन थे बेटा, ये हमारे सभी कंप्लीट हो गए हैं। हम डेली आपके लिए एक प्रीवियस ईयर का आपको पेपर लेकर के आएंगे, जो ओरिजिनल पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें साइंस, रीजनिंग, मैथ, जीके सभी होंगे, और सभी की हम जो भी है रिकॉर्डेड क्लास आपके पास भेज देंगे। तो सभी बच्चे बेटा इन क्लासों का आनंद लें और अपना सिलेक्शन पक्का करें। जय हिंद, जय भारत।